नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार। मैं अशोक कुमार यादव आज के कार्यक्रम में आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग फिर से आज जानेंगे रिएक्शन के फ़ायदे के बारे में, रिएक्शन की खूबसूरती के बारे में, रिएक्शन के पावर के बारे में। इस तरीके से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारियाँ होंगी। तो सभी लोग दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज हमारे हमारे बीच में एक ऐसे जाबाज़ लीडर हैं, जो एकदम कठिनाइयों का रास्ता पार करते हुए रिएक्शन के बिज़नेस को डेवलप करते हैं, है ना? जैसे साधारण जगहों पे साधारण बहुत सारी फैसिलिटी जो सभी को मिलता है, हम जैसे शहर में बैठने वाले लोग, है ना? कहीं पे भी आपको जाना है, आना है, बस का सुविधा मिल जाएगा, ई-रिक्शा का सुविधा मिल जाएगा, मगर एक ऐसे शख्स जिनको आने-जाने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ, साइकिल से यात्रा शुरुआत किए, साइकिल से बिज़नेस को डेवलप किए और साइकिल से कहाँ चढ़े? तो पहाड़ के ऊपर, सोचिए। साइकिल से पहाड़ों पे जाना, ऊपर जाना, फिर नीचे आना, ऐसा यात्रा करते बहुत सारी कठिनाइयों के साथ में आज रिएक्शन के बिज़नेस को डेवलप किए हैं। ऐसे ग्रेट लीडर, ऐसे ग्रेट हस्ती हम लोगों के बीच में, वो और कोई नहीं, हम लोगों के बहुत ही प्यारे, बहुत ही चहेते हमारे एसएसडी सीनियर स्टार डायमंड, जिनके नीचे 2 स्टार डायमंड हैं, वो और कोई नहीं, हमारे प्यारे सुखराम चौधरी सर हैं, दांग से हैं, बइबांग से हैं, तुलसीपुर से हैं, नेपाल से हैं। तो बहुत जबरदस्त तरीके से वो रिएक्शन के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत अच्छे से तेजी से रिएक्शन के काम को आगे बढ़ाते हुए इस काम को आगे वो लेके जा रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, कृपया दिल थाम के बैठिएगा और आज के प्रोग्राम को बहुत अच्छे से आप लोग एंजॉय करिएगा और बहुत अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा कि आज स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य के बारे में बताएँगे, साथ-साथ में हमारे स्वास्थ्य में गड़बड़ियाँ क्यों आई हैं, कैसे आई हैं, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इजाफ़ा मिल सकता है, कैसे हम लोग इसके अपने लाइफ में कैसे इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमें अनलिमिटेड पैसा मिल सकता है, कैसे सिस्टम हमें पूरी दुनिया भर में नाम पहचान दे सकता है, ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को जानकारी देंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोगों के प्यारे, हम लोगों के चहीते ग्रेट, जबरदस्त, यंग डायनेमिक लीडर, जितना साल बीतता जाता है उतना जबरदस्त यंग और जवान दिखने वाले हमारे प्यारे, हमारे शुक्राम सर को मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा। तो आप लोग जहाँ पे भी हैं, कृपया जोरदार तालियों से सुखराम सर को स्वागत करें। प्लीज वेलकम सुखराम चौधरी इन आवर प्रोग्राम। प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद। सबैलाई नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। मेरो नाम धन्यवाद। मेरा नाम सुखराम चौधरी, मैं दांग से। कल मौका मिला आज फिर आने के लिए, आज फिर मैं प्रोग्राम देने में मेरा फिर मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो प्रोग्राम आगे बढ़ने से पहले मैं अग्रजों को स्मरण करना चाहता हूँ, जो भगवान है, हमको जन्म दिया और इस धरती पे हमको खुश करने के लिए यहाँ भेजा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा धन्यवाद प्रकृति माता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि प्रकृति माता की वजह से आज हमारा जो शरीर है, हम जो बोल रहे हैं, हिल रहे हैं, मिलजुल कर रहे हैं, जो कुछ हम कर पा रहे हैं, प्रकृति माता के देन है। तीसरा धन्यवाद हम माता पिता को देते हैं, क्योंकि माता पिता ने जो हमारा रास्ता और हमको जो बढ़ा पढ़ा कर यहाँ सब पहुँचाया, हमारे जितना समस्या थे उन समस्याओं का हल करने में बहुत सहयोग किया, मदद किया, उनको हम नहीं भूल सकते हैं। इस तरीके से हम जितना गुरु वर्ग है, गुरु वर्गों को भी हम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने हमको बहुत रास्ता बीच में बिगाड़ जाता है, इसमें हम भटक जाते हैं, उसे बारंबार उनने हमको सुलझाते हैं, इसलिए हम उनको अभी नहीं भूल सकते। इस तरीके से और हम उनको भी स्मरण करते हैं, अपने अपलाइन, जिसने हमको बारंबार समझा रहे हैं, बारंबार हमको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी समस्या है वो हमारे अपलाइन हम हमारा समस्या समाधान करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, हम भी उनको नहीं भूल सकते हैं। इसलिए हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने टीम लीडर है, ग्रुप है, करस लाइन, साइड लाइन, डाउन लाइन, सब लोगों को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि जितने लोग हैं उनका साथ, उनका ज्ञान के साथ साथ में हम प्रयोग करके हम आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद तो जो ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं, क्योंकि इस प्रोग्राम से हम बहुत फायदे ले रहे हैं, बहुत ज्ञान ले रहे हैं, बहुत ज्ञान बटोर रहे हैं। उस ज्ञान के प्रयोग से हम आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ मिल रहा है, इसलिए मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और हमारा जो टीम है, इस टीम के लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। हम इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं।
विशेष करके हम यहाँ क्यों आए, डीएक्शन में हम क्यों आए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। कोई बोलते हैं पैसे के लिए, कोई बोलते हैं स्वास्थ्य के लिए। तो ज्यादातर लोग, हम जितने प्रोग्राम लिए हैं, जितने लोगों का बात सुना है, जितने व्यक्तियों इसमें शामिल हुए हैं, मेन तो हेल्थ का प्रॉब्लम से आए हैं, हेल्थ का तकलीफ से आए हैं। क्योंकि बहुत लोगों का तकलीफ है हेल्थ का। मैं भी हेल्थ का तकलीफ से यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक था। पहले भी मैं भैरवा में थे, और आज भी आज जो आया हूँ ये मौका है मेरा। तो अभी तो मैं तत्काल दांग में रहता हूँ, लेकिन घूम फिर करने के लिए, मिलने के लिए यहाँ आया हूँ। आज मैं हेल्थ के लिए विशेषकर जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि हम बहुत लोग आज हेल्थ के पीड़ा से बहुत लोग हम बिगड़ रहे हैं, भटक रहे हैं। जो काम हम करने के लिए खोज रहे हैं तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है, हमारा बॉडी साथ नहीं दे रहा है। क्योंकि आज वास्तव में हम क्यों इसमें बहुत जरूरी और बहुत जोरदार पूर्वक लागना है, जुनून का साथ लागना है। क्योंकि हम हेल्थ के लिए एक बात हम भूलना नहीं, हमारा जो खान पीन है, जितना हम लेते हैं, चाहे फल फूल ले, चाहे साग सब्जी ले, चाहे अन्य कोई भी अन्न ले, तो जितना भी अन्न साग सब्जी लेते हैं, हम विषाक्त पदार्थों से हम भरा हुआ अन्न या भोजन हम करते हैं। तो जितना भोजन हम करते हैं, सारा विकारी तत्व हमारा शरीर के अंदर घुस रही है, इसलिए उसने बहुत हमारा शरीर में नुकसान पहुंचा रहा है। इसका मतलब ध्वस्त बना रहा है। बहुत लोगों का किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम और लिवर प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम, और इसलिए और क्या बोलते हैं, उनका नशे के प्रॉब्लम, और घुटने की प्रॉब्लम, और सिर दर्द की प्रॉब्लम, आंखों का प्रॉब्लम, और स्किन का प्रॉब्लम हो रही है। तो इस प्रॉब्लम से हम बहुत व्यक्ति, हम बहुत पीड़ित है। बारंबार हॉस्पिटल जाकर भी ठीक नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि दिन प्रतिदिन हम लोग विकार युक्त तत्व हम ले रहे हैं, इसलिए हमारा शरीर 20-20 में बहुत तकलीफ हो रही है, 20-20 में बहुत प्रॉब्लम में फंस जाती है। तो हम जितना काम करने के लिए कोशिश करते हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं शरीर की वजह से। सो यह है मेन प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम तो है। अभी हम बोलेंगे तो हेल्थ का प्रॉब्लम विश्व स्वास्थ्य संघ के अनुसार, और उन अकॉर्डिंग टू विश्व स्वास्थ्य संघ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हम क्या समझते हैं कि 70% रोग तो मानसिक रोग से आ रहे हैं, मानसिक प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम। और 30% ओनली जितना प्रॉब्लम है, 30%, 30% केवल जितना प्रॉब्लम है वो हम हमारा खान पीन से आ रहे हैं। तो हम हर एक दिन नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स हमारा अंदर से बाहर आ रहा है विशेष तौर पर। इसलिए तो हम जितना काम है वो हम काम नहीं कर पा रहे हैं, जितना हम काम करने के लिए खोज रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हम नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा माइंड में प्रॉब्लम है। माइंड प्रॉब्लम, मैं बारंबार बोलता हूं कि माइंड का सबसे तगड़ा प्रॉब्लम है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए बहुत सारे लोग हम काम नहीं कर पा रहे। वो माइंड का समस्या से, हमारा दिमाग का समस्या से, वो हमारा शरीर में भी असर कर रहा है। अभी डॉक्टर बारवाना का जो वीडियो है हम देखा, वो डॉक्टर बारवाना बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड का प्रॉब्लम सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। अभी देखिए, एक रात हम नहीं सो पाएंगे तो कल सुबह उठने के लिए हमको जागर नहीं लगता है, इसलिए हम फ्रेश महसूस नहीं कर पाते हैं। यदि कोई व्यक्तियों से हमको बात डिस्कस नेगेटिव बात में हम फंस जाते हैं, तो फिर आगे हमको काम करने में दिक्कत हो जाता है, निर्णय लेने में हम असमर्थ हो जाते हैं सबसे। इसलिए बारंबार प्रोग्राम लेने से हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। तो उसका मतलब हम पॉजिटिव रास्ते पर आ जाते हैं, तो हमारा हिम्मत बढ़ जाती है, फिर हम कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ने के लिए फिर हमको हौसला मिल जाता है। इसलिए प्रोग्राम का बहुत जरूरी है। और जितना खान पीन का प्रॉब्लम है, अंदर का प्रॉब्लम है, अंदर का प्रॉब्लम का सॉल्व करने के लिए हमारे साथ में ज्ञानोडर्मा है। जड़ी बूटियों का राजा ज्ञानोडर्मा के लिए एक जोरदार पूर्वक ताली। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और बहुत इनका मैं मस्तक लेना चाहता हूँ, क्योंकि इसके वजह से मैं आज यहाँ हूँ, और इसके वजह से आज मैं ठीक हूँ। यह मुझे लगता है, जब यह इसके लिए मैंने बुझा, इसके लिए मैंने समझा, इसके बारे में मैंने इस अच्छे तरफ से ज्ञान प्राप्त किया, तो मैं निरंतर पूर्वक चला डीएक्शन में। इससे पहले मैं डीएक्शन में नहीं था। इससे पहले मैं एक टीचर था, शिक्षक था, शिक्षक पेशा में मैं चलता था। इसका मतलब मैं पढ़ाने के लिए मैं स्कूल में बैठता था।
हॉस्टल में बैठता था, विद्यार्थियों का हेरफेर करता था। लगभग मैं 8-9 स्कूल में मैंने पढ़ाया, 7-8 वर्ष में 8-9 स्कूल, समझे। हाँ, और जितना भी स्कूल में मैंने पढ़ाया और जितना भी स्कूल में मैंने बैठा वहाँ के काम किया, तो सब स्कूल मुझे बहुत अच्छे से चिनते हैं। वहाँ भी मैं अभी भी जाता हूँ, बहुत मान सम्मान तो मिलता है वहाँ, लेकिन हेल्थ नहीं मिलता है, यह मुझे मालूम हुआ। पैसा भी मिलता है लेकिन हेल्थ नहीं मिलता है, यह चीज मुझे मालूम हुआ। मैं पढ़ाने में माहिर हूँ, अभी भी मैं पढ़ाने के लिए कोई बात करता है तो मेरा अंदर से जागर बढ़ जाती है, इसका एक्साइटेड हो जाता हूँ, इंथुसियास्टिक हो जाता हूँ, इनर्जेटिक रूप में आगे बढ़ने के लिए कोशिश हो जाता है। सो अभी भी, लेकिन जो डीएक्शन में मैं अभी आया हूँ तो डीएक्शन में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, क्योंकि डीएक्शन में भी पढ़ाना और पढ़ना काम हो रहा है। वो स्कूल में भी होता था, अभी भी हो रहा है, लेकिन फर्क यही है, स्कूल में पढ़ाने के लिए क्राइट एरिया है, लिमिटेड एरिया है, लेकिन डीएक्शन में अनलिमिटेड है। फर्क यही है, उसमें लिमिटेड इनकम है, यहाँ अनलिमिटेड इनकम है। लेकिन स्कूल में हेल्थ नहीं है, इकोनॉमिक्स है, पैसा है, ट्यूशन पढ़ाकर इधर उधर कर को 50-60 हजार तो हम कमा लेते हैं, लेकिन हम हेल्थ नहीं पाल पाते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोडक्ट नहीं है। मुझे ये नॉलेज है, प्रोडक्ट नहीं है। फिर नॉलेज कैसा है, लिमिटेशन, नॉलेज का भी लिमिटेशन है। हर बार वो चीज बारंबार हम क्या करते हैं, दोबारा दोहराते हैं, रिपीटेड करते हैं, रिपीटेशन, बारंबार वी रिपीटेड, वही नॉलेज आता है। लेकिन डीएक्शन में आउट नॉलेज, आउट ऑफ नॉलेज, varieties of knowledge, different kinds of knowledge, sectors of knowledge we gain in DXN. That means we understand varieties of leaders, variety of thoughts and feelings, varieties of categories. People are engaging in DXN sector. So I like DXN very much. That means we are getting too much knowledge to develop our mind and soul. Positive thoughts and feelings are increasing here, not limitation. अनलिमिटेड नॉलेज, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और एक बात यह मिला, तो प्रोडक्ट का साथ साथ में और डीएक्शन का प्रोग्राम के साथ साथ में हेल्थ और प्रोडक्ट अच्छा है, मिल जाता है, उसके साथ साथ में यहाँ इकोनॉमिक्स का भी लिमिटेशन नहीं है, यानी इकोनॉमिक्स अनलिमिटेड है, ये मुझे मालूम हुआ। इससे पहले जब मैंने भैरवा से डांग गया था तो मुझे मालूम नहीं था डीएक्शन का ये सिस्टम कैसे बनते हैं, स्टार एजेंट क्या क्या है, ये मालूम नहीं था। मुझे यही मालूम था कि डीएक्शन का प्रोडक्ट हमारे शरीर में काम करता है, अच्छे तरफ से इसमें काम करती है और लोगों का स्वास्थ्य देता है, यही मालूम था, सिस्टम मालूम नहीं था। तो फिर इसको बारे में जानकारी लेने के लिए मैं डांग से बारंबार भैरवा आते थे और कभी चितौन से आते थे। बहुत बार तो मैं चितौन से आया था यहाँ, कि बहुत लीडरों का उस समय पर था नहीं, वो था, मैं डांग से नहीं आया था, चितौन बैठता था उस समय पे। हाँ, क्योंकि मैं घर छोड़कर मैं बाहर निकल गया था, बहुत दिक्कत था। हर लोग बोलते हैं ना विरोध हो रहा है, विरोध होती है, विरोध होता रहता था, सबको है, मेरा भी हुआ था, मेरा घर परिवार से भी हुआ था, समाज से भी हुआ था, गांव लोगों का भी हुआ था, क्योंकि मैं गांव का एक प्रिय बंदा हूँ। मुझे हर लोग अच्छे से समझाते थे, उनका आशा था कि यह पढ़ लिख कर बहुत अच्छा आदमी बन जाए, उनका वो था, क्या बोलते हैं, मन में उनका इच्छा था। मेरा जो शुभचिंतक है, जो मेरे भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए वो चिंतन करते थे, मेरा पटीदार, उन लोगों का इच्छा था, लेकिन रास्ता बदल गया। दैट मीन्स द वे हैव चेंज्ड। क्योंकि मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम से, मेरा स्वास्थ्य का प्रॉब्लम से मैंने अपने रास्ता बदल दिया। जब निरंतर प्रोग्राम लेते गए, कभी गोरखपुर कभी लखनऊ लेते गए प्रोग्राम से, मैंने उत्साहित हुआ, एक्साइटेड हुआ, इनर्जेटिक हुआ, तो फिर मैं डांग जाता था और फिर प्रोग्राम देने के लिए कोशिश करता था, लेकिन आदमी नहीं मानते थे, बहुत कठिन था, ये शुरुआती दौर थे। मैं देखता था डांग से मैं केवल एक आदमी आता था उस समय पे, केवल एक, समझे, साइकिल पर कभी तौर पर तो हम चलता था, कभी पैदल, ये बारंबार चलना पड़ता था, कि ऐसा समतल मैदान नहीं है, जमीन नहीं है, वहां तो ऊंचा और नीचा वाला जमीन है, पहाड़ वाला जमीन है थोड़ा,
इसलिए दिक्कत भी होता था उस समय पे। वो दिक्कत आज मुझे मजबूत बनाया, वो दिक्कत आज मुझे इकोनॉमिकली फ्रीडम पर ला रहा है। फ्रीडम पे हमको आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं हम, वही है मजबूती हम समझ रहे हैं। क्योंकि इस बिजनेस में हम क्यों आ रहे हैं, प्रश्न डिएक्शन हम क्यों कर रहे हैं, केवल हेल्थ के लिए नहीं, भविष्य के लिए, इसका मतलब इकोनॉमिक्स के लिए हम कर रहे हैं अभी। उस समय तो हम हेल्थ के लिए कर रहे थे, अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम इकोनॉमिक्स के लिए करें। इसलिए हम सिस्टम को प्रूव करना हमको भी मालूम हो गया, आप हमको चलना है। हम बारंबार इस सिस्टम बदलने के लिए हम बहुत जोर कर रहे हैं। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई भी क्या बोलते हैं समस्या आ जाए, जितना किस्म का प्रॉब्लम आएगा उनका हम चैलेंज करके हम आगे बढ़ेंगे, उनका फेस करेंगे, उनका समाधान के उपाय हम निकालेंगे। हम यही चैलेंज में अभी हम संघर्ष में है। वी आर स्ट्रगलिंग फॉर आवर फ्यूचर, क्योंकि हम अपने भविष्य बनाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हमको अपने भविष्य नहीं, वर्तमान में हम कोशिश कर रहे हैं अभी। इसलिए हम एक बात कभी नहीं भूलना जरूरी है, क्योंकि सारा लीडर एक साथ में हम जाएंगे तो कोई भी हम पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि टीम के वजह से आज हम टिका है यहाँ पे। हम देखते हैं वही फेस वही व्यक्ति, क्योंकि वही फेस वही व्यक्ति से भी हम आगे बढ़ने के लिए हौसलित हो जाते हैं। पॉजिटिव माइंड का जो व्यक्ति है, हम जितने टीम, ये टीम के वजह से आज हम यहाँ टिका है। क्योंकि आज देखिए हम क्यों, हम यह चीज हमको महंगा लगता है, डिएक्शन का प्रोडक्ट महंगा होने का कारण क्या है, और क्यों महंगा है सस्ता है, हर व्यक्ति का मस्तिष्क में यह बात चल रहा है। अभी भी देखिए हम लीडर हो गए फिर भी हमको महंगा लग रहा है, सही हो? एक बार देखिए हम लीडर हैं, प्रोडक्ट खाने में कंजूसाई करते हैं, सही है? एक बार देखिए हम लीडर हैं, पीवी करने में पीछे हट जाते हैं, सही बात है? हम लीडर हैं, प्रोग्राम में आने में हम आलताल कर लेते हैं, समय दे नहीं पा रहे हैं। जितना समय दे सके दिए, हम प्रोडक्ट जितना समय सके खरीदिए। अभी हम प्लान बनाना बहुत जरूरी है। मैं भी व्यक्तिगत रूप में प्लान बना रहा हूं, आप भी बनाइए। हम निरंतर पूर्वक चलना है, क्योंकि आज हम डिएक्शन में है। जितना है, जितना क्षमता है, हमारा अंदर का जितना पावर है, क्षमता है, उस पावर को हम यहाँ पर लगाना है। हम उसको कंजूसाई नहीं करना है। हम अंदर से जो जागर बढ़ाना बहुत जरूरी है, हमको लगता है। क्योंकि अभी हम क्यों महंगा मान रहे हैं, आप महंगा मानना छोड़ना पड़ेगा अंदर से। बारंबार होता है फिर भी उसका संगे के लिए हम प्रयास करना है। आप देखिए हम हॉस्पिटल बारंबार जाते हैं, हॉस्पिटल में कभी भी उसका हिसाब किताब नहीं रखते हैं हॉस्पिटल का। और दांत का, जिसका जितना हमारा दांत है, टीथ, हमारा दांत का कोई भी लेखा जोखा नहीं लेते हैं, क्योंकि हम दांत फेंक देते हैं, समझिए। हाँ, हमारा जो गैस्ट्रिक है, अल्सर का समस्या हो गया, गैस्ट्रिक का समस्या हो गया, उसका बारंबार इंडोस्कोपी करते हैं, बार एक्सरे करते हैं, वीडियो एक्सरे करते हैं, उसका कभी भी लेखा जोखा नहीं होता है। लेकिन होता है किसका? डिएक्शन का प्रोडक्ट का, टूथपेस्ट का लेखा जोखा हम करते हैं, समझिए। हमारा जो कॉफी है, चिया है, चाय है, उसका हम लेखा जोखा करते हैं। हमारा छाला का समस्या आ जाता है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं, तो कभी भी हम उसको लेखा जोखा में कभी नहीं लिखते हैं। लेकिन साबुन किनने में हम क्या करते हैं? लेखा जोखा कर रहे हैं, सही है? उसके हिसाब किताब हम रख रहे हैं, आप समझिए। इसलिए हमको उस प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि बाहर का प्रोडक्ट से उसका तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। इसलिए वो प्रोडक्ट हमको बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है, डिएक्शन का प्रोडक्ट। हेल्थ का लिए नहीं, हम पैसे से हम उसको तुलना कर रहे हैं, समझिए। हॉस्पिटल छुटा रहा है, इसको भी हम इसको बात नहीं मान रहे हैं। अंदर से हमको न स्वीकारना बहुत कठिन हो रहा है। हाँ, हॉस्पिटल जाना हमको छूट गया तो हमारा मन फिर नहीं मान रहा है, सही है? एक पता अंदर से समझना बहुत जरूरी है, अंदर से लेना बहुत जरूरी है। हर लोग बाहर से तो बदल जाते हैं, एक बार हम सुन लेते हैं तो हमारा मन थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाता है, फिर एक डेढ़ घंटा, एक दो दिन, एक हफ्ता पीछे और एक महीना पीछे जाते जाते ये फिर पुराने
स्थिति में आ जाता है, फिर बोलते हैं कि महंगा हो गया। सही, क्योंकि इसका बारे में हम बात नहीं करते हैं, इसलिए हम बारंबार इसके जरूरी है। और एक बात, हम पुराने लोगों का हम उत्साह कर रहे हैं। कभी कभी पुराना लोग क्या हो जाता है, वो डिम हो जाता है, फिर उनका जागर घट जाता है। फिर कब उन लोगों भी बोलते हैं कि बहुत महंगा हो गया, आदमी नहीं मान रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं डिएक्शन। ये सही बात है, यह बात है। फिर हम नए लोगों का ढूंढना जरूरी है, नया लोगों का लिस्ट बनाना जरूरी है। अभी मैं भी बना रहा हूँ। कल शाम को एक फ्रेंड से मेरा मुलाकात हुआ। वो बोल रहे थे कि आप, मैं डांग से वापस होने के बाद आपसे फिर मिलूंगा और प्लान शो करिए मुझे, मैं भी आप डिएक्शन करने के लिए तैयार हूँ, बोल रहा था। कल शाम को बात है भैरवा में उनको मैं मिला और मुलाकात हुआ वहां से। वो आए थे चितौन से, मैं डांग से, तो हमको मिलन कहाँ हुआ भैरवा में, सेंटर पॉइंट भैरवा। प्रोग्राम के लिए भी और आदमी जोड़ने के लिए भी भैरवा हो रहे हैं अभी। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम बारंबार इसलिए हम कर रहे हैं कि बिजनेस करने के लिए आप हम देखिए पीवी का बहुत जरूरी है, पीवी करना बहुत जरूरी है। जबकि हमारा प्रोडक्ट हमारा बैग में रहेगा, झोला पे रहेगा, तो हम डिएक्शन के बारे में बात कर पाएंगे। डिएक्शन का बुक्स रहेगा, किताब रहेगा, तो हम बाहर के लोगों से हम अच्छे तरह से बात कर पाएंगे। यदि हमारे बैग में, हमारे झोला में प्रोडक्ट ही नहीं रहेगा तो हम क्या बात करेंगे? सही हो? बहुत लोग बोलते थे कि हमारा प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है। हम बोल रहा है कि प्रोडक्ट नहीं पुग रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा मिशन है कि हमारा झोला खाली हो जाए, जल्दी खाली हो जाए। इसलिए हमारा बारंबार झोला खाली हो जाता है। हम दौड़ धूप कर रहे हैं। मैं क्यों भैरवा आया हूं? क्योंकि मुझे तकलीफ है। नेपालगंज में बॉर्डर से इधर प्रोडक्ट लाने में बहुत कठिन हो रही है। वास्तव में ये हमारा मिशन है कि कभी कभी जो प्रोडक्ट नहीं मिल रहे हैं। अभी देखिए टूथपेस्ट, कल मैं आया था, टूथपेस्ट को मैंने बोल रहा था, तो वो यहाँ टूथपेस्ट नहीं है। आप देखिए टूथपेस्ट मेरे लिए शॉर्टेज में है, फिर भी मैं टूथपेस्ट, नेपाल में प्रोडक्ट नहीं है, टूथपेस्ट नहीं है। जो प्रोडक्ट डिमांड हो रहा है उसका हम मार्केट करेंगे, उसका हम फायदे के बारे में जानकारी कराएंगे, तो हर लोग ठीक हो जाएंगे। इसका मतलब हर लोग इंगेज हो जाएंगे डिएक्शन में। हम समझ रहे हैं दुनिया नहीं बदलेगा, के ही लोग बदलेगा, हम ये समझ रहे हैं। बदलने के लिए हम हर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करना है हमको, हम जाना है फील्ड में, मैदान में हम उतरना है, क्योंकि हमारा मिशन ही वही है। कैसे हम आगे बढ़ेंगे, कैसे हम इकोनॉमिकली फ्रीडम बनेंगे। अब लॉकडाउन तो हुआ, अब यह बात है पूरे टीम को हम शामिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हमारे टीम से भी बढ़ रहा है, 1-2 आदमी बढ़ रहा है। अभी मैं समझ रहा हूँ कि आप लगेगा टाइम तो, लेकिन बढ़ेंगे। इस टेक्निकल यूज करेंगे, ये टेक्निकल प्रयोग में आएंगे, उन लोगों भी आएंगे और यहाँ पे हम मिलेंगे। क्योंकि हम इसमें आना की मेन कारण है, मेन कारण में एक है, हमें इकोनॉमिकली फ्रीडम होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दुनिया बहुत तीव्र रूप में महंगाई में बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब हमको उसको मेंटेन करने के लिए कोई भी बाकी जगह नहीं है। देखिए हम हर एक काम कर रहे हैं। बोलते हैं लेबर मिस्त्री पर काम करने वालों का बात सुनिए, स्कूल में काम करने लोगों का बात सुनिए। जितना लोग हम यहाँ पे एजुकेटेड है, हम जितना क्षमतावान है, उतना यहाँ अवसर नहीं है। समझिए, कंपटीशन का युग है और सोर्स फोर्स का युग है। ये समय है, हम सरकारी जागीर पर हम अप्लाई करेंगे तो वहां सोर्स फोर्स लगेगा, वहां भी घूस की बात लगेगा। समझिए, डिएक्शन में वो नहीं लगता है, यहाँ मेहनत लगता है। यहाँ जरूर हम कोशिश करेंगे, जो व्यक्ति भी हम यहाँ शामिल हो पाएंगे। लेकिन समझना बात यह है कि इसमें हम नहीं छोड़ना है, कंटिन्यू, चाहे हो चाहे न हो, फिर भी हम लगातार इसमें रटना होगा, लगातार इसमें डटना होगा। हमको कल हम जो प्रोग्राम ले थे हमारा आर डी पटेल सर को, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक बार उनको ताली दीजिए। मैं बहुत खुश हूँ।
समय नहीं था, मैं रास्ते पे था तो मैंने प्रोग्राम लिया। मैं डांग से निकल गया था, घर से निकल गया था तो समय हो गया था, तो मैंने समझा कि प्रोग्राम लेना है, आप मैं यहाँ रुकना है। आप रुक कर मैंने प्रोग्राम कॉल लिया था, समझिए। क्योंकि उस प्रोग्राम में जो माता पिता का जो बात आया था, ये बहुत दर्दनाक बात है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि हम उससे उन्हीं के लिए हम काम कर रहे हैं अभी। देखिए, हम क्यों जन्मा है, इसका हम जन्म क्यों लिया है इस धरती पे। इस धरती पे जन्म लेने के लिए एक ही मकसद है, वो है स्वतंत्र होना, खुशहाल जीवन बिताना और हर लोगों का खुशी का साथ जीने के रास्ता बताना। ये हमारा मेन मकसद है, हमारा यह टारगेट है। अब इसको हम निरंतर पूर्वक व्यक्तियों के व्यक्ति भी हमको पहुंचाना है। यह हम कोशिश करना बहुत जरूरी। ये करते जाएंगे तो हमारा विजन आपसे आप बढ़ जाएगा, ये भी हमको मालूम हो गया। सो अभी भी हम इसके लिए हम अब कोशिश कर रहे हैं, अभी भी हम इसके लिए हम जोरदार पूर्वक लग रहे हैं। हम अभी कोशिश में है, हम बारंबार पूरा करने के लिए आप वचनबद्ध होना जरूरी है। आप नहीं रुकना है, नहीं रुकना है। सो बिजनेस के लिए आप हम खड़ा होना जरूरी है। इससे पहले हम किसके लिए आया था, हेल्थ के लिए। अब हेल्थ तो मिलेगा ही मिलेगा, प्रोडक्ट खाएंगे तो आपसे आप मिल जाएगा। तो आप बिजनेस के लिए आप हमको निरंतर पूर्वक लगना जरूरी है, क्योंकि हम बाहर लोगों का साथ में हम उनका इंगेज करते, अपने टीम में ज्वाइन करते और हम आगे बढ़ने के लिए हम आप बहुत जरूरी है। अभी भी मैं क्या बोल रहा हूँ कि हमारा जितना टीम है उतना टीम हमें शामिल नहीं हुए है। बोल रहे थे कि हमारे में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। उनका प्रॉब्लम क्या है, आपको प्रॉब्लम पहचान करके उसको सोल्व करना अभी हमारा काम है। आप बहुत लोगों का प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि एक बात मेरा भी अनुभव है। मैं एक बात फीलिंग करता हूँ, जब मैं टीचर था, टीचर से मैं जब डीएक्शन पे आया तो मुझे डीएक्शन का बात करने में लाज लग रहा था। I am very ashamed to speak that we talk about DXN because I was a teacher in that time. टीचिंग पेशा से डीएक्शन में आने में बहुत कठिन हो रहा था। ऐसे ही अभी पहले से गैंग दैट में मीटिंग गैदरिंग करके जब हम मीटिंग देते थे, वो तो आप पहले कठिन था वो भी, तो बीच में वो सहज हो गया था। अभी देखिए अब जूम मीटिंग कठिन हो रहा है, क्योंकि वो गैदरिंग मीटिंग से जूम मीटिंग में आने में क्यों कठिन हो रहा है, क्योंकि एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में आने में, एक काम से दूसरा काम हम क्या स्टेप करने में थोड़ी दिक्कत लगता है, कठिन लगता है, हर लोगों का लगता है। पहले हम ये जूम मीटिंग में बोलने में हमारा क्या होते थे, बोल नहीं पा रहे थे हम। सही बात, हमारा जो अंदर का जो ताकत है वो नहीं खुल रहा था। अभी तक खुल रहा है ना, क्योंकि अभ्यास बढ़ गया ना, क्योंकि पहले जैसे हैं आप, हम आगे बढ़ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा अंदर में जो ताकत है वो अभ्यास से होता है, अभ्यास से खुलता है, हर चीज अभ्यास से होता है। आज पहले दिन हम मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, रनिंग करने जाएंगे तो हम ज्यादा नहीं दौड़ पाएंगे। करते जाएंगे तो हम बहुत दूर तक हम दौड़ पाएंगे, क्योंकि वो अभ्यास से हुआ ना, अभ्यास से हुआ। अभी हम अभ्यास में है, इसलिए अभ्यास का बहुत जरूरी है। ये जरूरी का साथ अब बिजनेस हम बढ़ाने के लिए अब हम यही मैदान पे, यही वर्चुअल मीटिंग में से, यही टीम के साथ में आज हम खुद को बाचा करना बहुत जरूरी है, खुद अपने आप से बाचा करना बहुत जरूरी है, वादा करना बहुत जरूरी है। इसलिए हम बारंबार कमिटमेंट करना जरूरी है। आपको खुद से कमिटमेंट करिए आप, हम भी करते हैं, आप हम पूरे टीम में करिए। कभी कभी हमारा भी कमजोरी हो जाती है ना, इसलिए कमजोरी होने में आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि हमारा अपलाइन है, ग्रेट लाइन है, अपलाइन हमारा लीडर है। उन लोगों ने हमको, हमारा जितना कर्मी कमजोरी है उन लोगों ने समझा रहे हैं। बारंबार आरडी पटेल सर बोल रहे हैं कि इस तरीके से जाओ, उस तरीके से जाओ। हम समझना बहुत जरूरी, आप समझना जरूरी है, आप उसको मैदान में उतारना जरूरी है, आप रुकना नहीं। अशोक सर टेलेस ग्रुप बनाकर आज हमको ये वर्चुअल मीटिंग में हमको ज्वाइन करने में कोशिश कर रहे हैं। अभी कोशिश जारी है, जितना कोशिश करें उतना हम नहीं आए हैं अभी। देखिए टीम जितना देख रहे हैं उतना अभी हम नहीं है, समझे। इस टीम को हम ज्यादातर लोगों को ज्वाइन करना है,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस टीम में हम लाने के लिए आप बारंबार कोशिश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरे टीम लगाकर एक मीटिंग में हजारों को खड़ा करना है। इससे पहले हम लक्ष्मी मैडम को भी हम समझना पड़ता है, क्योंकि एक मीटिंग में बोली थी कि हम जितना टीम है उनका सब लोगों ने कोशिश करिए, ढेर से ढेर ज्यादा से ज्यादा लोगों का इस टीम में जोड़ने के लिए हम कोशिश करेंगे। वो बात हम नहीं भूलेंगे, हम कोशिश करेंगे और हम इसको बाचा पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ेंगे। हम बहुत, ये बहुत हो गया, आप बहुत हो गया, आप दिखा कर छोड़ना है। आप मन कर बोल रहा है कि भीतर अंतरात्मा से बोल रहा है कि आप दिखाकर छोड़ना है, नहीं रुकना है। इसलिए हम इस ऑर्गेनाइजर को भी हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक पर जोरदार ताली दीजिए उनको, क्योंकि आज हम यहाँ क्यों है, यहाँ है तो ये ऑर्गेनाइज केएलएस ग्रुप के वजह से आज यहाँ हम इस मीटिंग में हम शाम और सुबह हम ज्वाइन कर पा रहे हैं। शाम और सुबह नए नए बातों का ज्ञान लेने में हम समर्थ हो रहे हैं, और जितना भी हमारा प्रॉब्लम है अब और विस्तार विस्तार और दूर हो रहा है। अब हमारे अंदर का जो कमी कमजोरी है वो भी आप विस्तार सफाई हो रहा है। प्रोग्राम के वजह से अंदर की ताकत बढ़ रही है, हम वो महसूस अभी हम कर रहे हैं। अब ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पहले हम जो कुछ किया आप उनको छोड़ो, आप नया रास्ता ढूंढो। बीत गया तो बीत गया, आप आने वाला नहीं है, कभी वापस नहीं आएगा। आप जो आने वाला है जो है उसको पकड़ कर आप हमको कूदना है, आप नहीं रुकना है। बिजनेस के सेक्टर में आप हमको दौड़ना है, अभी दौड़ना है। इसके दौड़ने के लिए दूर नहीं जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आजकल टेक्निकल का यूज है और डिजिटल का युग है। हम मोबाइल से कैसे होता है उनको हम ज्वाइन करने के लिए, किस तरीके से होता है, क्या क्या विकल्प मिलेगा, उस सब लोगों विकल्प अपना कर आप यहाँ पे ज्वाइन करके उन लोगों का भी सफाई करना है। अपने सफाई करते हुए उन लोगों का भी सफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम में, क्योंकि आज हम जितने लोग ज्वाइन हुए हैं, अब आने वाले दिन में इसका जितना समस्या है, अब कल आज से आज हम मैदान में उतर कर, मस्तिष्क को मैदान में उतार कर, और जितना लोगों का पीबी नहीं है उन लोगों का फोन कर और कैसे होता है मैसेज करके होता है या कैसे होता है उनका पीबी पुगाने के लिए हम कोशिश करेंगे। अभी अभी आप नहीं रुकेंगे, आप हम यही समझ रहे हैं, क्योंकि जितना लोग प्रत्येक दिन हम सेशस खोलिए अपने सेशस देखिए, किसका पीबी नहीं पुगा है, किसका पीबी नहीं हुआ है, क्वालिफाइड हुआ या नहीं हुआ, और उनको हम बारंबार आप पिंच करना जरूरी है, उनका कोपना जरूरी है, उकसाहट करना जरूरी है, उनका बताना जरूरी है। यदि नहीं उकसाएंगे, नहीं मानेंगे तो हम फिर नए लोगों का ढूंढना जरूरी है, ढूंढेंगे प्रत्येक दिन हम ढूंढना है नए नए लोगों का, और एजुकेट बनाना है। हर लोगों को एजुकेट बनाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं बनाएंगे तो हम नहीं आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अंदर का जो पावर है उनका अंदर का पावर जगाना जरूरी है, अपने भी अंदर का पावर जगा कर रखना जरूरी है। इसका मंदा नहीं होना देना चाहिए, नहीं घटना देना चाहिए। बीच बीच घट जाती है, हमारी एनर्जी भी घट जाती है, मन खिन्नता में परिणत हो जाता है, होता है यह नहीं होना नहीं, क्योंकि हमारा हम क्या है, इंसान है ना, एनर्जी अप एंड डाउन हो रहा है, अप होता है, हर लोगों में होता है, क्योंकि सुबह होता है शाम भी होता है, कभी होता है अप एंड डाउन, फिर भी हम उसको टिकाना बहुत जरूरी है। हम नहीं रुकना है, ये टिका कर हम रखना है, ये टिका कर हम रखना है। इसका हम मजबूत करके, अंदर से मजबूत करके हम लोगों का बताने के लिए आज हम कोशिश करेंगे। आप हम चलेंगे, जितना लोग फिर हम लिस्ट बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। अब फिर हम सेशंस देखेंगे, ये मस्तिष्क आज हम देखना जरूरी है, मस्तिष्क पे, क्योंकि अभी हम बाहर नहीं, प्लान बाहर दिखाने के लिए नहीं, सबसे पहले तो हम मस्तिष्क में प्लान बनाना जरूरी है। मुझे लगता है हम मस्तिष्क प्लान बनाएंगे, योजना तैयार करेंगे तो बाहर हम शो करेंगे, देखा पाएंगे। यदि हमारा मस्तिष्क में प्लान नहीं होगा तो क्या शो करना पाएंगे, क्या देखा पाएंगे। अभी बहुत लोगों का प्लान नहीं है मेरा विचार में, बहुत, क्योंकि हम बोलते हैं कितना लोगों से बात किया तो नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि उनका वो मस्तिष्क में कोई बात ही नहीं था, उनने नहीं सोचा था, इसलिए उन्हें नहीं बताया।
ये हमको मालूम हुआ, क्योंकि हम बहुत लोग ये बात करते थे, मैं करूंगा तक हम भी बोलते थे, हम भी बोलता हूँ, हम भी बोलते, मैं भी बोल रहा हूँ, क्योंकि हम जितना बोलना है उतना नहीं बोल पा रहे हैं। मैं भी ये समझ रहा हूँ, अब मैं भी कोशिश में जारी हूँ। अब ये मैं इस महीने में, मैं इस हफ्ते में, अब कितना दिन मैं कितना लोगों से बात करना है, आज मैं प्लान बना रहा हूँ। हर दिन प्लान बनाना है, रोज फ्रेश करना है, अपने को रोज फ्रेश करना है, ताजगी बनाना है, क्योंकि हम एक रात सो जाएंगे तो फिर हमारा एनर्जी लो हो जाता है, इसलिए फिर हम फ्रेश होना बहुत जरूरी है। ये बिजनेस के लिए आज हम दौड़ धूप करना जरूरी है। प्रोडक्ट में कोई भी समस्या नहीं है, प्लान में कोई भी समस्या नहीं है, हमारे ऑफलाइन में कोई भी समस्या नहीं है, हमारे डाउनलाइन में भी नहीं है। समस्या किस में है? हम खुद में है, हमको में है। ये समझना जरूरी, ये समझना बहुत जरूरी है आप, क्योंकि ऑफलाइन तो बारंबार बोल रहे हैं ना, डाउनलाइन नहीं मान रहे हैं ना, हम भी तो नहीं मान रहे हैं, हमारा ऑफलाइन तो बोल रहे हैं, इसलिए तो हम बोलेंगे कि हमारा ऑफलाइन तो हमको बोल रहे हैं कि हमारा डाउनलाइन नहीं मान रहे, इसलिए हम नहीं मान रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि हमारा डाउनलाइन नहीं मान रहे, वास्तव में हम खुद ही नहीं मान रहे हैं। इससे पहले 2 कल परसों अशोक सर ने सीएसएस खोलकर दिखाए थे, तो इसमें हम देखा कि क्यों कईयों डायमंड, बहुत डायमंड लोग हम पीवी नहीं किया, स्टार भी पीवी नहीं किया, ईएसडी पीवी नहीं किया, एसएसडी भी हमें पीवी पूरा नहीं किए हैं हम, समझिए। तो हमारा मेंबर करेंगे पीवी? नहीं करेंगे। स्टार भी नहीं किया तो उनका मेंबर करेंगे? नहीं करेंगे। यह मालूम हुआ, यह बात हुआ, क्योंकि स्टार एजेंट बोल रहा है कि मेरा डाउनलाइन नहीं कर रहा है, तो डाउनलाइन स्टार एजेंट नहीं किया कर रहा है तो डाउनलाइन करेगा? नहीं करेगा। पहले खुद हम करना है, क्योंकि हमको खुद ही हमको आगे बढ़ना है। बहुत लोग बोल रहे हैं कि हमारा बोनस नहीं आया, क्योंकि पीवी नहीं किया इसलिए बोनस हमारा नहीं आया, सही बात है। और बहुत लोग, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। I am very proud by getting chance to speak in this virtual meeting, and those participants who we are participated in this program, we are very lucky people. Times and again we are repeating this meeting and joining in this meeting and getting varieties of knowledge to use in our field and to solve problems which are coming in our life, as well as our great leaders who were helping us to our whole life and who were showing our great parts to success in our life and future, to create our future, that means beautiful future. इसलिए हम बहुत खुश हैं, और फिर भी हम कोशिश करेंगे, फिर भी मिलेंगे, बार-बार हम फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मीटिंग से मैं फिर विदा लेना चाहता हूं, और फिर मिलने के लिए बचा करते हुए मैं आज विदा लेना चाहता हूं इस मीटिंग से। आज तक धन्यवाद। गुड मॉर्निंग डिएक्शन। बहुत जबरदस्त प्रोग्राम दिए हम लोगों के सुखराम सर, बहुत अच्छे से